आज़ाद डिजिटल तौबट ज़िला नीलम से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, यहाँ तौबट जो कि पाकिस्तानी साइड कश्मीर का आखिरी गांव है और इससे आगे जो मकबूजा कश्मीर है उसकी सरहद शुरू हो जाती है। यहाँ पर ख़ास तौर पर ट्राउट फ़िश के लिए सेंचुरीज़ बनाई गई हैं, जहाँ पर उनकी स्पीशीज़ को प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर अच्छा खासा इंतज़ाम किया गया। और ना सिर्फ जो स्नो ट्राउट है या जो ब्राउन ट्राउट है जो हमारे आम दरियाओं के पानी में पाई जाती है, बल्कि उसके साथ साथ रेनबो ट्राउट, ये एक अमेरिकन स्पीशीज़ है, उसको भी यहाँ पर जो है वो लाया गया, उसके बच्चे और उसके बीज जो हैं यहाँ पर लाए गए। और वो जो रेनबो ट्राउट है उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पैदा करने की कोशिश की जा रही ताकि उसको बाद में दरियाओं में छोड़ा जाए। ये जो रेनबो ट्राउट है ये हमारी स्नो ट्राउट या ब्राउन ट्राउट से किस तरह मुख्तलिफ है, इसके गोश्त का जायका कैसा है और क्यों इसको अमेरिका से यहाँ पर इंपोर्ट किया गया है। मेरे साथ महकमा वाइल्ड लाइफ के फिशरीज़ के एक नौजवान मौजूद हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और इन जो रेनबो ट्राउट्स हैं इनका ख्याल रखते हैं, इनको फीड करते हैं और इनके पानी का जो है वो बहाव और जो उनका उतार चढ़ाव है वो उसको ये कंट्रोल करते हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस खित्ते में तौबट में जो दरिया नीलम में ट्राउट पाई जाती थी उसकी कितनी जो है वो तादाद या मिकदार यहाँ पर बाकी है और रेनबो ट्राउट का क्या स्कोप है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? मेरा गुलाम मुर्तज़ा सर। ये आप फिशरीज डिपार्टमेंट से या वाइल्ड लाइफ से? मैं फिशरीज डिपार्टमेंट से। तो वाइल्ड लाइफ अलग है, यहाँ पे रिलेटेड हैं दोनों। दोनों मतलब मिल के काम करते हैं। मिल के काम करते तो ये जो ट्राउट फिश है ये दरिया नीलम में पाई जाती है? हैं। जी जी, बहुत ज़्यादा तादाद में। बट ये तो एंडेंजर्ड नहीं हो गई थी, मतलब इसके नापैद होने का खतरा बढ़ गया था। हुआ था इस तरह, ये जो डैम बना था पीछे किशन गंगा इंडिया ने बनाया था, उससे काफ़ी असरात पड़ चुके हैं इस पे। उससे ट्राउट फिश की नस्ल पे फर्क पड़ा। जी जी, फ़र्क पड़ा है। अलबत्ता हमारे पास 2-3 नाले इस तरह के हैं, जैसे गगई नाला है उसमें अभी तक मौजूद हैं और इसमें भी इतना ज़्यादा पानी कम तो नहीं होता, अलबत्ता मछली रह सकती है। कितने कोई आपके पास ट्राउट फिश के अभी दाने बाकी हैं? कोई उनकी टैगिंग शैगिंग की हुई है आपने? हमारे पास ये जो है ये रेम्बो ट्राउट है हैचरी में। हम यहाँ से इसको हैच करके मतलब उससे बच्चे तैयार करके प्राइवेट फार्मों में भी देते हैं और दरियाओं में, नदी नालों में भी डालते हैं। दरिया नीले में छोड़ते हैं? जी जी, छोड़ते हैं। कितनी तादाद में? ये मुख्तलिफ जिस तरह का हमारे पास प्रोग्रेस आ जाए सालाना, मतलब 500, 1000, 10,000, लाखों में भी आती हैं। जिस तरह हमने रत्ती गली में भी, झील में भी डाले हैं बच्चे। जी जी। किसके? ये रेनबो ट्राउट के। सही जी। सही। तो ये जो रेनबो ट्राउट है ये तो आपने अमेरिका से इंपोर्ट की ना? जी, वहाँ से की है, लेकिन इसका मकसद ये है कि हमारी जो ब्राउन ट्राउट है वो इस तरह के इस कंडीशन में वो नहीं, वो फार्मिंग नहीं की जा सकती। नहीं। जी, मतलब ब्राउन ट्राउट की फार्मिंग कहीं नहीं हो रही। वो ज़्यादा वो शर्मीली मछली है, डरपोक ज़्यादा है जो ब्राउन ट्राउट है। हो सकती है लेकिन वो उसके लिए उस तरह का माहौल चाहिए। अच्छा, और स्नो ट्राउट? स्नो ट्राउट भी सेम ही है, वो ब्राउन और स्नो सेम ही है। ब्राउन और स्नो ट्राउट में कोई फर्क है? फ़र्क इतना नहीं है, सेम ही है तकरीबन। जायका भी सेम है? सेम है, बिल्कुल सेम है। और ये जो रेनबो ट्राउट है इसका जायका कैसा है? इसका भी बेहतर है, उससे मतलब है थोड़ा बहुत कम है, अलबत्ता ये कि। अच्छा, हमारे वाली जो ट्राउट है जो दरिया नीले में पाई जाती है उसका जायका बेहतरीन है। जी जी, बेहतरीन है। लेकिन आपने अमेरिका से इंपोर्ट की है ट्राउट, तो जो पाकिस्तानी दरियाओं की ट्राउट है ठंडे पानियों की, उसका तो एक म्यार अलग होगा, इसका तो अलग होगा। अलग है, उसमें ये इसलिए लाई गई है क्योंकि ये कंट्रोल कंडीशन में भी ग्रोथ कर लेती है। दूसरा ये है कि बच्चे वगैरह इसके पल जाते हैं इसमें। कि यहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो रेनबो ट्राउट है ये वैसी है जैसे हमारी ब्रायलर मुर्गियां? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं। जेनेटिकली इंजीनियर किया गया उनको? ये है गोश्तखोर मछली होती है। अच्छा। जायके के लिहाज से बेहतरीन मछली है ये। तो आप इनको क्या फीड करते हैं? मैं देख रहा था आप खुद इनको कुछ डाल रहे थे। जी जी, दाना वो फीड होती है इसकी। किस चीज़ से बनती है? ये बनती है सोयाबीन ऑयल वगैरह इसमें होता है, आटा होता है, मकई का आटा वगैरह। तो खुद बनाते हैं या कहीं से लाते हैं? नहीं, ये इम्पोर्ट होती है। कहाँ से? ये मेरे ख्याल में लाहौर से आती है। अच्छा, मतलब इसकी जो खुराक जो तौबट में आप मछली को डाल रहे हैं वो लाहौर से आती है, मकामी तौर पर नहीं बना सकते? नहीं नहीं, मुकामी तौर पे नहीं। इसका रेट वगैरह क्या है जो रेनबो ट्राउट है? मछली का हाँ, अगर हमने खानी हो, इसका कहीं से ये लेनी होता है, हो। हमारे पास ये तो हैचरी है, यहाँ पे हम सेल नहीं कर सकते। हाँ, हमारे पास और एज हो जाए मछली या कोई डैमेज हो जाए पीस, उसको हम सेल करते हैं, नीलाम करते हैं उसको। अच्छा। मतलब 1800 के हिसाब से तो पर जो- केजी। जो असली ट्राउट है जो पाकिस्तानी ठंडे पानियों की पैदावार है वो तो आई थिंक 3-4 हज़ार 5 हज़ार किलो मिलती है। सर वो ब्लैक में बेचते हैं लोग, लेकिन यहाँ पे पाबंदी है, दफ़ा 144 लगा हुआ है इस पे। अच्छा। जी, तो इस लिहाज से फिलहाल उसका वो रेट फिर ब्लैक में ही लोग करते होंगे। आपके पास अभी टोटल रेनबो ट्राउट्स कितनी है? हमारे पास इस टाइम 300 दाने हैं। बड़े या सारे मिला के? नहीं, छोटे अलग से हैं, बड़े अलग से हैं। छोटे बच्चे अलग रखते हैं? जी जी, छोटे। साथ क्यों नहीं रखते? ये खा जाती हैं अपने बच्चों को। अच्छा। जी जी, तो हम तो सुनते थे कि सांप अपने बच्चों को खा जाता है, तो ये फिश भी खा जाती फिश है? भी खा जाती है। सिर्फ ट्राउट खाती है, ये सारी फिश खा जाती है? नहीं, सिर्फ ट्राउट,
गोश्तखोर मछलियाँ जितनी भी हैं। तो आप इनको गोश्त खिलाने के बजाय सोयाबीन खिला रहे हैं, वो उसमें कैसे गोश्त खा- भी होता है, अच्छा। उसमें मछलियाँ भी होती हैं, मतलब वो समंदर की जो मछलियाँ होती है वो भी उस खुराक में शामिल होता है, उसका गोश्त भी। तो जो हमारी ट्राउट है क्या वो भी गोश्त खाती है या यही खाती है? वो भी गोश्तखोर भी हैं, कीड़े मकोड़े काई वगैरह इस तरह की चीज़ें खाती हैं। मतलब ट्राउट फिश जो है वो एक मुनफरिद फिश है जी, जो जी। गोश्त खाती है। गोश्त खाती है, दूसरी नस्ल की मछली को भी खा जाती है। मतलब इसके साथ अभी हम कैट फिश को डाल दें, जितना मर्जी बड़ा दाना वो उसको खा जाएगी। मतलब अपने बच्चों को भी खा गई, दूसरों के बच्चों को भी खा गई, जी जी बिल्कुल। तब भी उसका जायका जरा थोड़ा मुनफरिद होता है। जी जी। तो अभी यहाँ पर लोग जो सयाह आते हैं सारी इस वादी में, उनको तो ट्राउट का बड़ा शौक होता है, तो उसको किस तरह कंट्रोल करते हैं आप फिशरीज वाले कि भाई ये इसकी नस्ल को खतरा लाक है तो ना खाएं? सर इसीलिए हमारे महकमे ने प्राइवेट सेक्टर में कोई फार्म दिए हुए हैं, प्राइवेट लोगों को दिए हुए हैं। जिस तरह ये फलवई में भी है, यहाँ पे मछली उनको वो मतलब ताज़ी मछली भी मिल सकती है। फलवई में दूसरा केलसरी में भी है और काफ़ी जगहों पे है। वो ट्राउट फिश की होते हैं, जी जी। पाकिस्तानी ट्राउट उनको हम बच्चे यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तानी ट्राउट या रेनबो? नहीं, ये रेनबो ट्राउट के। सही है, मतलब जिस किसने ट्राउट खानी है वो रेनबो ट्राउट खाएगा। रेनबो ट्राउट। तो रेनबो का मतलब तो होती है सतरंगी, ये तो ब्लैक कलर की है। नहीं, ये रेनबो मतलब ऐसी अच्छा वैसे नाम है। जी जी नाम। कलर तो इसका ब्लैक है ना? जी जी कलर ब्लैक। सही हो गया। तो अब अगर मिसाल के तौर पे मैं एक टूरिस्ट हूँ यहाँ पर आया हूँ और मुझे ट्राउट फिश खानी है, तो मुझे कहाँ कहाँ से वादी कश्मीर में असली अच्छी ट्राउट मिल सकती है? सर आपको ये यहाँ पे आप खाना चाहें तो आपको फलवई में सही है। प्राइवेट बना हुआ है, फार्म है। बना हुआ है, वहाँ पे मिल सकती है। उसके बाद केल केल में भी मिल सकती है। एक फार्म है, ये सारे होटलों पे मिल जाती है? नहीं, वो सारे लोगों को वो ला के दे देते हैं। मतलब वो असली होती है जो वो जी खिलाते जी हैं? असली असली होती है। महंगी बहुत बेचते हैं वो। महंगी का आप क्या कह सकते हैं। मतलब ये है भाई कि जो हमारी पाकिस्तानी ब्राउन ट्राउट है, जो स्नो ट्राउट है, उसको खाना तो वैसे ही जुर्म करार दिया जा चुका है और नहीं खानी चाहिए क्योंकि वो नापैद होती जा रही है और एक यूनिक स्पीशीज है हमारी, जी जी बिल्कुल। तो उसको तो पाकिस्तानियों को, सयाहों को नहीं खाना चाहिए। अगर खानी ही है तो आप लीगल ये तरीके से। लीगल तरीके से रेनबो ट्राउट खाएं और वो खाने के लिए आप फुलवाई या केल जाएं, केल जाए। या अगर वो कोई फार्म बनाना चाहते हैं तो आप लोगों से रब्ता करके वो फार्म कहीं पे भी बना सकते हैं, जी जी। बट उसके लिए भी जरूरी होगा कि ठंडे पानी का ठंडा फार्म हो। पानी हो, चश्मा हो, उस पर बाकायदा महकमा आके उसका सर्वे करेगा, पानी इसके काबिल है नहीं है, उसमें काफ़ी वो। तो ये अमेरिका से कब इम्पोर्ट किया आपने रेनबो ट्राउट? ये सर काफ़ी पहले की हो चुकी है। कई साल हो गए? कई साल हो गए हैं। आप तो खुद पैदावार करते होंगे ये उनकी। पहले स्टार्ट हुआ था नीलम में, पटेका जगह का नाम है, वहाँ से इसका स्टार्ट किया था। सही, आप तो खुद बच्चे पैदा करवाते जी हैं जी, ना? आप यहाँ पे खुद बच्चे पैदा करवाते चलिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपकी वसातत से हमें जो हमारी पाकिस्तानी ट्राउट है, स्नो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, उनकी खसूसियात का भी पता चला और ये भी पता चला कि अगर कोई शौकीन अभी भी ट्राउट खाना चाहता है तो एटलीस्ट वो रेनबो ट्राउट से अपना जायका जो है वो पूरा कर सकता है। वैसे अमूमी तौर पे जो लोग खाने आते हैं वो फर्स्ट टाइम ही खा रहे होते हैं तो उन्हें नहीं पता कि वो कैसा जायका है, तो रेनबो उसका अच्छा मुतबादल हो सकती है। जी जी, हाँ। बेहतरीन है सर। सही होगा, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन आपने देखा कि किस तरह यहाँ ताओ बट में जो पाकिस्तान का आखिरी गांव है, यहाँ पर रेनबो ट्राउट की एक हैचरी जो है वो बनाई गई है और यहाँ पर रेनबो ट्राउट को पैदा करवाया जा रहा है, उसकी पैदावार बढ़ाई जा रही है और मुख्तलिफ फार्म्स में भी उसको भेजा जा रहा है ताकि जो शौकीन सयाह ट्राउट खाना चाहते हैं वो रेनबो ट्राउट खा लें जो अमेरिका से इम्पोर्ट की गई है। और इसी तरह जो हमारी ब्राउन ट्राउट है या जो स्नो ट्राउट है जो नापैद होने के खतरे से दो चार हैं उनको प्रिजर्व किया जा सके और स्पीशीज़ को जो पाकिस्तान की एक पहचान है यहाँ के ठंडे पानियों की उनको कंट्रोल किया जा सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज़।